राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। सेवक जू महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय हो। जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय हो। बादग्राम की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम सेवक जू की सेवक वाणी का दिव्य श्रवण कर रहे हैं। कल तक हमने 6 छंदों का श्रवण कर लिया था। आज हम 7वें छंद का श्रवण करेंगे और सेवक जू की जो दिव्य वाणी है, जो लिखी हुई है, उसका श्रवण करेंगे। हरिवंश महाप्रभु के जस विलास का गान करेंगे। ऐसा गान जो कहीं भी नहीं मिलेगा। ऐसा आनंद जो इतना दुर्लभ है कि आपके हृदय को बस शीतलता ही प्रदान करेगा, आनंद ही देगा। और उस आनंद के सागर में आप अपने आप को डुबोइए, इतना डुबोइए कि उसमें से बाहर ना निकल पाए, ऐसा भगवान कर दें। इतना डूब जाएं कि आपको अपने होश हवास कुछ भी खबर ना रहे। बस प्रेम प्रेम प्रेम, उस प्रेम में आप डूबे रहें, छके रहें। श्री हरिवंश गाते रहें। जय श्री राधे। आइए 7वें छंद का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। श्री भागवत जो शुक उच्चरी, तैसी विधि जू व्यास विस्तरी। करी नंद जैसी हुती, घर घर तोरण वंदनवार। घर घर प्रति चित्र ही दरबार। घर घर पंच शब्द बाजिए। घर घर दान प्रति ग्रह होई। घर घर प्रति निर्तत सब कोई। घर घर मंगल गावहीं। घर घर प्रति अति होत उल्लास। जस बरनो हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गाई हो। श्री हरिवंश ही गाई हो। श्री हरिवंश ही गाई हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश सेवक जू महाराज कहते हैं, आदि पुराण श्री भागवत में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को श्री सुखदेव मुनि जी ने जैसा वर्णन किया है, उसी प्रकार श्री व्यास जी ने जन्मोत्सव मनाया। वैसा ही किया जैसे श्री नंदराय जी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर करा था। श्री हित तो संपूर्ण अवतार हैं। प्राकट्य के समय ही श्री हितजू की कृपा से श्री व्यासजू और तारा रानी को अनादि बादग्राम के परिकर सहित दर्शन हुए, जिसका वर्णन पूर्व किया जा चुका है। सबके हृदय में आह्लाद शक्ति फैली जब श्री हित का उदय हुआ। सो श्री व्यासजू तो राजऋषि हैं, सामर्थ्यवान हैं। ऐसे अवतारी पुत्र के जन्म पर अपना सारा भंडार भी लुटा दें तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। श्री कृष्ण अवतार होने पर जो श्री हित हरिवंश के अशांश अवतार हैं, नंदराय जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। दान देना बधाई बांटते थके नहीं। और यह श्री हित तो पूर्ण अवतार है। इनके प्रकाटे से तो श्री व्यास जी के जो शक्ति, सामर्थ्य और आनंद की बढ़वार हो गई, उसका भला कोई क्या प्रणाम करेगा। प्रभु चाहे सो करें। जय हो। अब उत्सव का वर्णन होता है। श्री हितजू महाराज के प्रकट होते ही अपूर्व आनंद सबके हृदय में उदय हुआ। हित का प्रताप हुआ। श्री वृंदावन दास जी ने कहा है, भली रुचि ले रसिक, वपु धरी विश्व रस में सब कियो।
जय हो। सो ऐसे जो प्रेमानंद हृदय में उदय हुआ तो ग्राम की वनिता उमंग में भरी सर्वप्रथम अपने अपने घरों को ही सजाने लगी और जैसे कि इनके अपना ही पुत्र हुआ है। हर घर तोरण बंधनवार बांधी गई, घर घर कहीं तो फूलों की वंदनवार है, कहीं आम के पत्तों की, कहीं मणियों की, कहीं मोतियों की झालरें लटक रही हैं। ध्वजा पताका फहरा रहा है। दर और बार यानी चौखट और द्वार सुंदर चित्रों से चित्रित हैं। साथी सतिये धरे हैं, सीख धरी हैं, वितान तने हैं, सुंदर अल्पना से चौक मंडित है। सारा ग्राम ऐसे सुशोभित हो रहा है कि इंद्रदेव का मन भी मोहित हो जाए। गोस्वामी श्री हित रूपलाल जी महाराज ने कहा है, ध्वजा पताका घर घर राजे, मंगल कलश निसोहे, मणिगन वंदन माल चंदोवा, सुरपति को मन मोहे। जय हो। घर घर में पंच शब्द होता है, अर्थात 5 प्रकार के वाद बजने लगे। वो 5 प्रकार के वाद इस प्रकार हैं। तत् यानी तार के बाजे जैसे वीणा सारंगी। दूसरा, वितत खाल के बाजे रज से मृदंग, उपंग, ढोलक, नागरे आदि। घन यानी कांसे के बाजे जैसे झांझ, मंजीरा, घुंघरू आदि। ऋषिर यानी काठ के बाजे जैसे बांसुरी आदि। 5वां, मुखर जैसे शहनाई आदि और कंठ से गाने लगे। पूर्व में ही कहा गया है कि वाद का प्राचीन नाम वादग्राम रहा है। सो इन वादों के मुनिजन आकर एकत्रित हो गए। घर घर में संगीत की लहर दौड़ गई, घर घर मंगल होने लगे। ग्राम के घर घर में जैसी शोभा है वैसी ही व्यासजू के महल की शोभा का ठिकाना नहीं रहा। मोतियों की वंदनवारें हैं, दरबार चित्रित हैं, गजमतियों से चौक मंडित है। जल सो भरे हुए स्वर्ण के कलश सुशोभित हैं, स्वर्ण की सीकें धरी हैं, कमल दलों के वितान तने हैं, केसर चंदन से आंगन लिप गए हैं, कदली के पेड़ रुपे हैं, ध्वजा पताका फहराता है और भी बहुत कुछ हो रहा है। गोस्वामी श्री हित कृष्ण चंद्र जी महाराज कहते हैं, ले लीक साथिये सीक सुरवन कलिश, भरी शोभ धरे, सुचंदन लिपि अजिर दीपावली, मुक्तावली रचना रची। जय हो। सो ऐसे सारे नगर की अपार शोभा हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारा नगर नई नवेली दुल्हन की भांति श्रृंगार करके हर्षित हो रहा है। एक बात समझिए, यहाँ पर जिस शोभा को दिखकर सुरपति मोहित हैं, उस मोहिनी का आधार नगर की सजावट नहीं है। जिसे देखकर सुरपति मोहित हैं, इस मोहिनी का आधार वह विचित्र और अद्भुत प्रेमानंद है जो श्री हितजू के प्रकट होते ही सब नगरवासियों के हृदय में उदय हो गया है। जय हो, जय हो। बोलो श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय हो, जय हो। वही विलक्षण प्रेमानंद बादग्राम की सजावट में महक रहा है, जिसे देखकर अनुभव करें सुरपति मोहित हैं, क्योंकि ऐसे विशुद्ध प्रेमानंद का विस्तार इंद्रपुरी में भी संभव नहीं है। जय हो। सुहृदयों के हृदय गम्य हैं, घर घर दान प्रति ग्रह होई, दान कहिए देने का कार्य। उदारता वश किसी को कुछ देना और लेने वाले से बदले में कुछ पाने की चाह ना होने को दान कहते हैं। और यहाँ प्रतिग्रह का अर्थ है भेंट उपहार। सो घर घर में भेंट उपहार देते हैं, लेते हैं। घर घर में बधाई बंटती है, परस्पर बधाई देते हैं, लेते हैं। वधुओं की घर घर में बधाई बंटती है, परस्पर बधाई देते हैं, लेते हैं। फिर वधुओं की घर घर में चहचरी होती है, जहाँ कहीं कोई विप्रवर आए के
स्वस्तिकार करे तो नगर की वधुएं आनंद में छकी हुई बधाई के रूप में जो मांगे सो देती हैं। जय हो। प्रेम रसासव जो शिथिल परस्पर कंधों पर हाथ धरे लटकती हुई चलती हैं। घर घर में नृत्य के झूमर पड़े हैं, एक दूसरे के निहोरे चुकत हैं। गोस्वामी श्री हित कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा है, लिए गति लाग अनुराग मादिक पिए दिए भुजमूल समतूल नाचती अली। जय हो। हृदय का हर्ष उत्साह उच्छलित होकर मुखारविंद पर निखर आया है। जब खिलखिल कर हंसते हैं तो दंतावली दिखती हैं, कपोलों में गड्ढे पड़ जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो रूप समुद्र में भंवर पड़ी हो। ओहो, बहुत आनंद। जय हो। सौंदर्य की ऐसी छवि खोजने से भी उपमा नहीं मिलती। यथा गोस्वामी श्रीहित कृष्णचंद्र जी महाराज कहते हैं, परत कपोल झोल दसननी दुति हसन गाढ़ गहराई मनहु रूप निधि भंवर पड़ी उपमा खोजत नहीं पाई। जय हो। ऐसे रंग में रंगी नेमननी की टोली टोल सजाकर अपने नेग लेन बधाई देन व्यास जी के मंदिर चली है। छंद सोहिल गावती नृत्य करती हुई हाथों में आरती के थाल सजाकर मंगल वस्तुओं को सजाए घर से निकली हैं। ग्रीवा की ढुरन कटी की मुरन अचरा की खिसन फूलों की हंसी दसननी की किरण से चारों दिशाएं मोहित हैं। देवांगनाएं आश्चर्य से चकित हैं। देवताओं के विमान आकाश में ठहर गए हैं। नुपुरों की झंकार से जो संगीत उठता है सो सुन सुन के ऐसा प्रतीत होता है मानो सोए हुए राग रागनियां जाग गए हैं। यथा गोस्वामी श्रीहित कृष्णचंद्र जी महाराज कहते हैं, ग्रीवनी ढुरनी मुरनी अंचल चंचल चरणनी धरनी ना लागे रुननु झुननु नुपुर धुनी सुनी मनु सोवत संगीत नी जागे। जय हो। साहिले गावती ऐसी रसीली ताने लेती हैं कि ताननी ही में मनु कमान बिनु बान पर मेले। महात्मा श्री प्रेमदास जी महाराज ने कहा, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि इस पंक्ति के भाषा का अर्थ कर सकूं। सुहृदय के हृदय गम्य हैं, सो ऐसे मंगल गावती रली मिली चली व्यास जी के मंदिर व्यास सुवन को दुलारने। जय हो। वहाँ के चोज चाव सुख का वर्णन आगे के 10वें छंद में करेंगे, परंतु इससे पहले प्राकाट्य के समय और जो चमत्कार अद्भुतता विलक्षण दिखाई दिए बताए गए उसे संक्षेप में 2 शब्दों में कहेंगे। इसलिए घर घर प्रति अति होत हुलास इतना कह करी इस प्रसंग को यहीं विश्राम देते हैं। आगे 10वें छंद से फिर यहीं से उठाएंगे। जय श्री राधे। ऐसे सेवक जो महाराज कहते हैं, मैं श्री हरिवंश महाप्रभु के विलास का यश करता हूँ और श्री हरिवंश ही गाई हूँ, श्री हरिवंश ही गाई हूँ, मेरी अन्य कोई गति है ही नहीं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। जय श्री राधे। छंद कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, सेवक जी महाराज जी के चरणों में माफ़ी मांगता हूँ। राधा वल्लभ लाल से भी मैं क्षमा याचना करूँगा, अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। गुरुदेव महाराज की बहुत कृपा है जो हम ये इतनी दिव्य वाणी का श्रवण कर पा रहे हैं, प्रेम का श्रवण कर पा रहे हैं, इस प्रेम के आनंद में डूब रहे हैं। बोलिए जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। गुरुदेव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। जय श्री हरिवंश।